फैजल खान की साजिश है। फैजल खान ने साजिश के तहत जो है हमको बर्बाद कर दिया, मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी को बर्बाद कर दिया। भाई की मौत पर खान सर पर गंभीर आरोप लगाए। हर फैजल खान झूठा है, षड्यंत्रकारी है, हत्यारा है। मेरे भाई की हत्या फैजल खान ने षड्यंत्र के तहत करवाई है। मामला जुड़ा है मशहूर शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर के। ये जो मामला चल रहा है वो वैसा ही है जैसे एक घर में बार बार आग लग रही है। पहली बार आग लगी तो आपने बाल्टी से बुझा दी, दूसरी बार आग लगी तो फिर बुझा दी, तीसरी बार आग लगी तो फिर बुझा दी, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आग बार बार लग क्यों रही है। तार खराब है, व्यवस्था खराब है, सिस्टम खराब है, और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। दोस्तों, मनोविज्ञान में एक शब्द होता है हीरो वर्शिप, अर्थात किसी व्यक्ति को इतना बड़ा बना देना कि उसकी हर बात सही लगने लगे। इतिहास उठाकर देख लो, भीड़ सामान्यतः व्यक्ति खोजती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को समझना आसान है, व्यवस्था को समझना कठिन है। किसी चेहरे से प्रेम करना आसान है, किसी नीति को समझना कठिन है। किसी व्यक्ति से नफरत करना आसान है, किसी व्यवस्था को बदलना कठिन है। इसलिए भीड़ हमेशा शॉर्टकट खोजती है, और सोशल मीडिया ने इसी टेंडेंसी को कई गुना बढ़ा दिया है। पर महत्वपूर्ण बात समझिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इनका एल्गोरिदम आपका भविष्य नहीं देखता, वह केवल आपका अटेंशन देखता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आपके लिए क्या अच्छा है, उसे फर्क पड़ता है कि आप कितनी देर स्क्रीन पर रुके। हार्वर्ड और MIT सहित कई संस्थानों की रिसर्च बताती है कि नेगेटिव कंटेंट, एंगर कंटेंट, कॉन्फ्लिक्ट कंटेंट सामान्य कंटेंट की कंपैरिजन में कहीं अधिक तेजी से फैलता है। यानी गुस्सा बिकता है, विवाद बिकता है, लड़ाई बिकती है, लेकिन सुधार नहीं बिकता, पॉलिसी डिस्कशन नहीं बिकती, सिस्टम रिफॉर्म नहीं बिकता। यही कारण है कि कई बार महत्वपूर्ण मुद्दे पीछे चले जाते हैं और चेहरे आगे आ जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आंदोलन असफल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अधिकांश आंदोलन 3 गलतियां करते हैं। पहली गलती, मुद्दे से अधिक चेहरों पर ध्यान। दूसरी गलती, स्पष्ट मांगों का अभाव। तीसरी गलती, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का अभाव। दुनिया के लगभग हर सफल आंदोलन में एक बात समान थी, स्पष्ट मांगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, स्पष्ट लक्ष्य और स्पष्ट जवाबदेही। लेकिन जब आंदोलन केवल भावनाओं पर चलने लगता है, तब वह धीरे धीरे आश्वासनों पर द एंड हो जाता है। मेरे हिसाब से किसी भी आंदोलन का असली हीरो मंच पर खड़ा व्यक्ति नहीं होता। असली हीरो वह अभ्यर्थी होता है जिसकी उम्र निकल रही है, जो घर वालों के तानों के बीच तैयारी कर रहा है, जो आर्थिक संघर्ष झेल रहा होता है, जो न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन विडंबना देखिए, अक्सर उसी की आवाज सबसे कम सुनाई देती है। माइक किसी और के हाथ में होता है, कैमरा किसी और पर होता है, और जिसकी लड़ाई होती है वह भीड़ में खड़ा रह जाता है। और अंत में मैं फिर कहूंगा कि इसका मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं होनी चाहिए। यदि कोई गलत है तो उस पर बोलना चाहिए। यदि कोई समाज को नुकसान पहुंचा रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन हमें यह समझना होगा कि व्यक्ति एक घटना है, व्यवस्था एक प्रणाली है। घटना आज है, कल नहीं होगी, लेकिन प्रणाली आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करती है। इसलिए इमोशनल होने से पहले रियल बनो। फेस नहीं, फैक्ट्स देखना चाहिए। हीरो नहीं, पॉलिसी देखो। वायरल नहीं, रियलिटी देखो। क्योंकि इतिहास में परिवर्तन भीड़ ने नहीं, विचारों ने किया है। और याद रखिए, किसी एक व्यक्ति की हार या जीत से देश नहीं बदलता, लेकिन व्यवस्था में सुधार आने से लाखों युवाओं का भविष्य बदल सकता है।